परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? नहीं, पलक जी, सवाल बहुत बढ़िया है और मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाग गए क्योंकि इन लोगों के पास छद्म सेकुलर बात है। मैं इसलिए, क्योंकि इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा था तो ये निकल लिए। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए हाजी साहब, 24 तो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम लोग जीत रहे हैं और आगे अभी 20 साल तक किसी के आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। और ये सब हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। 370 भी हटाया तो आप लोग झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वही महबूबा मुफ्ती झंडा उठा रही है। अभी कुछ दिन पहले देखिए पलक जी, CAA पर कानून जब बना तो किस तरीके से देश में महिलाओं को भड़काया गया, मुस्लिम महिलाओं का के साथ प्रोटेस्ट कराया गया। शाहीन बाग सबने देखा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो भड़काने की बात कर रहा हूँ कि जो भटकाया जाए, अटकाया जाए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाता है। आपने पूछा कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में जितनी आबादी है आप लोग सब लोग जानती हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों के बीच का वहाँ के ला कमीशन ने सुनिए, आपने उत्तराखंड के बारे में ये बताइए, वहाँ के जो मुस्लिम, सुनिए आपने उत्तराखंड की बात करी है। ठीक है नाजिम जी, अभी सुन लीजिए, पहले मुझे पूरा करने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक दूसरे को आप बोलिएगा, क्यों उतावले हो जाते हैं भाई? जो बोलना होगा बोलिएगा। आप प्लीज अपना आपा मत खोइए, मुझे लगता है हमने काफी सारी चीजें अभी बोल दी है डिबेट। ठीक है, बोलिए। जी पलक जी, उत्तराखंड में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी ने 2.5-3 लाख लोगों से सबकी राय ली है और उस राय को मद्देनजर रखते हुए ये वहां पर कानून बनाया जा रहा है। और देश में भी अभी ला कमीशन ने एक देश के लोगों से भी राय मांगी है अभी, तो बगैर पूरे देश के राय के तो ये पहली चीज ये हम नहीं बना रहे हैं कि हम किसी के ऊपर थोप दें। दूसरी बात, बहु विवाह, बाल विवाह, गोद लेना, वसीयत क्या सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है? ऐसा नहीं है। वसीयत हिंदू भी करता है, गोद हिंदू भी लेता है। लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल का सबसे ज्यादा वो बना हुआ है कि लिव इन में रहने वाले लड़कियों की किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, इसको भी कम से कम एक सेल्फ डिक्लेरेशन तो हो कि हम लिव इन में रह रहे हैं। उसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है आज तक कि हम लिव इन में रह रहे हैं। कोई भी जाकर रहना शुरू कर देता है, पता चलता है कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद उसकी हत्या हो रही है। कोई सूटकेस में पाया जाता है और कोई कुकर में उबाला जाता है। तो ये सब चीजें कम से कम एक कानूनी उसमें आ जाएं। अब हिंदू का बच्चा अनाथ नहीं होता है। सर, पर्सनल लॉस का क्या होगा? अगर इसी तरीके से हर राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वे आ जाएंगे तो फिर पर्सनल लॉ का क्या होगा? धीरे धीरे देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं, अगर ये कानून संविधान की व्यवस्था से आती है तो पर्सनल लॉ की जरूरत क्या है? फिर किसी पर्सनल लॉ की कोई जरूरत नहीं है। आप मैरिज को धर्म के पालन के अधिकार का सर एक नहीं, मैं बता रहा हूं पलक जी, धर्म के पालन के अधिकार का भी उसमें ख्याल रखा जाएगा। उसमें आर्टिकल जो जुड़ेगा, जो कानून बनेगा। देखिए, हिंदुस्तान चूंकि बहुधर्म, बहुभाषाई, बहुआयामी देश है, इसलिए उसका जरूर ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि अभी हमारे किसी भाई ने नागालैंड की बात की, हमारे वही भाई ने गोवा की बात की, तो गोवा में दूसरी चीजें होती हैं, नागालैंड में, मणिपुर में दूसरी चीज होती हैं, वहाँ आदिवासियों के यहाँ दूसरी चीजें होती हैं और मारवाड़ियों के यहाँ दूसरी चीज होती है। तो ये एक चीज को जो बनाया जाएगा तो उसमें सब सर्वधर्म समभाव की बात की जाएगी। क्योंकि अगर सबको मिलाकर एक बनाया जाता है, जैसे सबका मालिक एक कहते हैं, तो हम आज मानते हैं ना कि कोई क्योंकि आपने ये बात कही कि धर्म के पालन के अधिकार के अंदर हम मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक बात कही थी कि बेसिक एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एसेंस है उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, जब कॉलेजियम के अंदर बदलाव की बात कही थी। ठीक है सर, तो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, राइट टू रिलीजन। जब मैं धर्म के पालन के अधिकार की बात कर रही हूँ, आप उसमें किस तरीके से बदलाव लाएंगे? अब देखिए, बदलाव की बात मैं करता हूँ, मैं उसी संविधान की बात करता हूँ। अभी तक माननीय चीफ जस्टिस ने ये कभी नहीं कहा था कि जब जजों की बात आई तो उनको बेसिक चीजें याद आ गई कि जज कौन से नियुक्त होंगे। इस देश में 200 परिवार ऐसे थे जहां से जज नियुक्त होते थे। अब जब इन चीजों को हम एक्सपेंड किए हैं तो एक साधारण वकील भी वहां पर जज बन रहा है और सारे लोग बन रहे हैं। तो अब वो चीज, तब उन लोगों को इस पर बात याद आई और उन्होंने ये बयान दिया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में हम अगर यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करते हैं तो संविधान जो लिखा गया था बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, उसमें संशोधन समय समय पर क्यों किए गए? कितने संशोधन करके
पहले तो ये हमारा पंथ निरपेक्ष देश तो था नहीं, हमारा पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, उसमें सेकुलरवाद बाद में आया। दूसरा, उसी संविधान के शुरुआत में राम दरबार हुआ करता था, अंदर कई और चीजें होती थी, ये किसने हटा दिया? ये बेसिक्स थे, इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि उसकी मूल भावना से क्यों खिलवाड़ किया गया। ये मूल भावना से खिलवाड़ करने की बात है, हम लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसी का अनुपालन करा रहे हैं, और सबकी भावनाओं को समझते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, किसी के धर्म को आहत नहीं किया जाएगा, ना किसी का। अगर कोई समझे, अब तो देखिए अभी क्या होगा पलक जी, कुछ दिन बाद अभी देखिएगा, आने दीजिए, तिरंगा हाथ में, संविधान हाथ में लेकर महिलाओं को आगे किया जाएगा, पुरुष आगे आएंगे, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, यही होगा। क्योंकि इस देश में जो आउट ऑफ ऑर्डर व्यवस्थाएं थी उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं।